Hello dear students, now we have to discuss about a new heading that is cutting of lens. ये heading important है और बहुत easy भी है। यहाँ पर नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एक लेंस है, हम उसको कट करेंगे बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूँ कि क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्ज़ाम में इन टोटल 2 क्वेश्चन जनवरी में 2025 में। क्वेश्चन को करने के पहले मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ कर दूँ। यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ले लिया जाए। बात करनी है हमें लेंस के कटिंग की। ये हमने एक लेंस बना लिया, दिस इज़ योर बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको हमें कट करना है। तो कट कई प्रकार से संभव है। एक इस तरह से कट लगा सकते हैं हम। तो अगर इस तरह से अगर हम कट लगाएंगे तो व्हाट वी विल गेट, यू विल गेट 2 पार्ट एंड बोथ पार्ट अपने में एक लेंस की तरह ही बिहेव करेंगे बट दे विल बी नॉट बाई कॉन्वेक्स, दे विल बी प्लेनो कॉन्वेक्स। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 बना लेते हैं, ये पार्ट 2 हो गया। इस तरह से कट करोगे तो ये कहानी बनेगी। दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपने लेंस लिया और इसको आपने इस तरह से कट कर दिया, नो प्रॉब्लम। इस तरह से कट करोगे तो क्या मिलेगा, अगेन यू विल गेट 2 हाफ, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अभी भी ये दोनों जो लेंस हैं बाई कॉन्वेक्स ही है, लेकिन अंतर क्या है बस यही जानना है। ये जो 2 सेगमेंट मिले हैं मैंने उनको बनाया। पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में पावर ये हाफ हो जाएगी और जो इमेज है उसकी जो इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है वो कांस्टेंट रहेगी। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लिए हो तो रेस निकल करके आएंगी, वो आगे यहाँ जाके हो सकता है कहीं मिले तो वहीं पे इमेज बनेगी। इमेज की जो ब्राइटनेस है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रेज आर मीटिंग एट दैट पॉइंट। अगर आपने लेंस को कट कर दिया जैसे यहाँ पे किया तो जितनी नंबर ऑफ रेस जा रही हैं उतनी ही रेस यहाँ भी जा रही थी, जितनी निकल के आ रही हैं उतनी ही यहाँ भी निकल के आएंगी। तो कम निकल कर के रेस कब आएंगी, जो अगर कोई यहाँ पर लेंस के आधे पार्ट को ब्लैक पेपर से रैप कर दे तो फिर हाफ ऑफ द पोर्शन बिकम ओपेक, विल नॉट अलाउ रेस ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन। ये काम नीचे हुआ है। इफ वी कंसीडर दिस एंड इफ वी कंसीडर दिस, तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ रेस ये ले सकता है और यहाँ पर ये ज़्यादा रेस ले ही नहीं सकता। तो ये जो लेंस है और ये जो लेंस है दोनों में अंतर ये आ जाएगा कि जब रेस को ये एमिट करेगा तो इस कंप्लीट एरिया से एमिट करेगा और यहाँ इस एरिया से जो कि आधा है, इसको टेक्निकली अपर्चर बोलते हैं, वो कम है, उससे इमेज की इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे पावर चेंज नहीं होगी। ऊपर क्या हुआ पता चला, नीचे क्या हुआ पता चला, बस अपोजिट है, अंतर है क्या कि ऊपर वाली पिक्चर में पावर में चेंज हुआ, इंटेंसिटी में चेंज नहीं हुआ, और नीचे वाली पिक्चर में पावर में चेंज नहीं हुआ। लेंस का पावर उतना ही रहा बट इंटेंसिटी चेंज कर गई बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन अपर्चर। ठीक, अब प्रश्न ये उठेगा कि अगर पावर चेंज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी और क्यों। इसके लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। वो ये होता है कि 1/f = p। अगेन आई एम टेलिंग दैट कि अनलेस बताया ना जाए हर एक लेंस के सराउंडिंग में
एयर मानना है, कोई मीडियम नहीं मानना है। तो पावर इक्वल टू n/f अगर किसी ने बताया है सही है वो, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ 1/f ही है। एंड इट विल बी इक्वल टू n - 1 1/r1 minus 1/r2। If we apply this formula for that, what you will get? कंपेरेटिव बेसिस में अज्यूम कर लो इधर और इधर रेडियस सेम है, तो पावर हियर विल बी n - 1, r1 विल बी प्लस r एंड r2 विल नॉट बी प्लस r, इट विल बी माइनस, रीजन बीइंग इसको अगर आप कंप्लीट करो तो इसका कर्वेचर सेंटर इधर मिलेगा, लेफ्ट में माइनस में आएगा ये। तो ये आपका इफेक्टिवली अगर कहा जाए तो 2n - 1/r के बराबर की पावर का है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो अगेन वी अप्लाई दिस फार्मूला, 1/f इक्वल टू n - 1, इसका जो कर्वेचर है r1 वो r के बराबर है, एंड r2 ये इन्फिनिटी है, यू गेट n - 1/r। इफ वी डू these steps for second half, what you will get? r1 this time will be 0 and r2, be careful, r2 will not be r, it will be minus r, you will not get negative, you will again get a positive value of the power। इसका भी पावर पॉजिटिव है, ये भी कन्वेक्स है, इसका भी पावर पॉजिटिव है, कन्वेक्स है, इसका भी पावर पॉजिटिव है, कन्वेक्स है, बट अंतर है कि ये पावर कंपेयर टू दैट ट्वाइस है। और अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ चुके हैं तो ये रियलाइज कर सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ दें तो ये आ जाएगा। और ये आसान है बहुत हमारे लिए समझ पाना कि जब लेंस के थ्रू आप रेज इंसिडेंट कराते हो तो ये कंप्लीट लेंस 2 बार रिएक्ट करता है। एक बार फर्स्ट हाफ रिएक्ट करता है, सिस्टम में कुछ पावर ऐड कर देता है, एक बार ये वाला हाफ रिएक्ट करता है, उतनी पावर और ऐड कर देता है। मतलब ये टोटल लेंस की जो पावर अगर 10 है तो राइट एंड लेफ्ट इक्वल पावर के होंगे, यानी कि 5 and 5 के होंगे। तो अगर हम इनको और इनको जोड़ दें तो टोटल 10 आ जाएगा, इसका टोटल 10 हो जाएगा। तो पावर यहाँ पर चेंज होगा, कितना होगा? हाफ हो जाएगा। फोकल लेंथ नहीं कहा मैंने हाफ हो जाएगा, P = 1/f कह रहा हूँ ना मैं, तो फोकल लेंथ 2f हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। पहले कौन सा कर लें? चलो यही वाला करते हैं। कह रहे हैं असिमेट्रिक थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस इज कट इन 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर 2 कट लगाए इन्होंने, जो मैंने बातें बताई दोनों कंबाइन कर दी इन्होंने, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कट। तो लेंस के 4 हिस्से हो गए। पूरे वाले लेंस का जो पावर है वो 4 डायोप्टर है, जो एक सेगमेंट जनरेट होगा उसकी पावर कितनी होगी? ये एक सेगमेंट यहाँ पर बना लूँ मैं, अगर ये आपका एक सेगमेंट, इसकी पावर कितनी होगी ये बताना है। ठीक, ऐसे ही आप टोटल 4 सेगमेंट ले लीजिए। ये हो गया आपका दूसरा सेगमेंट, इसके बाद ये हो गया आपका, बन नहीं पाएगा लग रहा, एनीवे छोड़ दीजिए। ये लीजिए लाइक दिस। डायग्राम थोड़ा भद्दा है, आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका 4 पार्ट मैंने डिज़ाइन कर दिया, इनको मिला दें अगर तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा। तो जनरली कंसेप्ट लूज होने की परिस्थिति में ये ख्याल आता होगा लोगों में कि ये सब अगर 1 डायोप्टर के हैं तो टोटल ये 4 डायोप्टर का हो जाएगा। तो मतलब अगर पूरा ये टोटल 4 डायोप्टर का है तो ये 1 डायोप्टर के हो जाएंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको सिखाया ना अभी कि इस प्रकार के कट में पावर में कोई चेंज नहीं आता है। इफ़ वी कलेक्ट अपर हाफ स्टिल इट हैज़ सेम पावर, 4 डायोप्टर। बस अंतर क्या पड़ जाएगा इसमें और इसमें
कि जब इमेज बनाएगा ना ये वाला तो वो उतनी ब्राइट नहीं होगी। अब जब आप वर्टिकल कट करोगे इस तरह से तो आपको जी वाला पार्ट मिलेगा, दिस टाइम पावर हाफ हो जाएगी। ये 2 डायोमीटर हो गया। तो ये जितने भी सेगमेंट मिले हैं आपके पास में सब 2 डायोमीटर के हैं, यही आंसर है। अब यहाँ पर आप आए, यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल सिमेट्रिक डबल कन्वेक्स लेंस, दिस वन, एक ये वाला और एक ये वाला, फोकल लेंथ f कट इन 2 इक्वल पार्ट। आइडेंटिकल लेंस है दोनों, एक ही लेंस है, एक बार बस ऐसे कट किया है, एक बार ऐसे कट किया है। ऐसे कट किया तो अपर एंड लोअर हाफ जो मिला है उनका नाम दिया इन्होंने L1 एंड L2। वर्टिकल कट में जो नाम दिया इन्होंने वो L3 एंड L4 दिया है। ठीक है, कह रहे हैं कंपेयर करो फोकल लेंथ L1 की और L3 की। तो पहले पावर की बात करेंगे फिर फोकल लेंथ की करेंगे। ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ कट पावर नॉट चेंज। सो होल समूचे लेंस का पावर अगर P है तो इसका भी P ही होगा, इसका भी P होगा। बट इफ़ वी कट इन दिस वे पावर चेंज हो जाएगी, L3 की पावर P/2 हो जाएगी। अब L1 की जो पावर है और L3 की जो पावर है, वैल्यूज़ आपके पास है, पुट करके सॉल्व करिए, रेशियो आ गया 2/1। बट पावर का रेशियो नहीं पूछा है, फोकल लेंथ का रेशियो पूछा है। तो उल्टा हो जाएगा, f L1 डिवाइडेड बाई f L2 विल नॉट बी 2/1, इट विल बी 1/2। ये रहा आंसर। आई थिंक पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो संकोच ना करें, कमेंट बॉक्स आपके ही लिए है, कमेंट कर सकते हैं आप। ज़्यादा कोई सीवियर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस विल बी इन नेक्स्ट सेशन।